चलिए बेटा, हम इससे पहले वाली क्लास में आपको दर्पण में सामान्यतः प्रयुक्त होने वाले कुछ शब्दों के बारे में जानकारियाँ दिए थे। आज उसी टॉपिक से कुछ जो शेष बचे हुए बिंदु हैं उनके बारे में भी हम समझते हैं कि दर्पण का द्वारक क्या होता है। तो अपर्चर का मतलब होता है कि दर्पण का जो परावर्तक पृष्ठ होता है उसी पृष्ठ तल के वृत्ताकार सीमा रेखा का जो व्यास होता है उसी को हम कहते हैं दर्पण का द्वारक। ठीक, अब जैसे इसे हम देखते हैं कैसे कहाँ इंडिकेट किया जाता है। तो जैसे सपोज दैट ये आपका यमन हिस्सा दिख रहा है। ये यमन हिस्सा अगर आपके फ्रंट पर होगा तो ये कुछ ऐसे गोलाकार दिखेगा। ठीक, तो उसी गोलाकार भाग के व्यास को हम क्या कहेंगे? द्वारक। तो ये आपका यम पॉइंट हो गया और ये क्या हो गया? यन पॉइंट हो गया। ठीक, अब देखिए हम जो है यहाँ पर कैसे देखते हैं। तो यम यहाँ पर दिख रहा है इस पॉइंट पर, यन यहाँ पर दिख रहा है, यहीं से इसको सीधे मिला देते हैं तो यही हमारा क्या हो जाएगा? दर्पण का द्वारक कहलाएगा। ठीक, अब हम बात करते हैं मुख्य फोकस क्या होता है। मुख्य फोकस का मतलब होता है कि जो हमारा दर्पण होता है, दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर काटती हैं उस बिंदु को गोलीय दर्पण का मुख्य फोकस कहते हैं। ठीक, आइए इसको अब हम एक ग्राफ के द्वारा देखते हैं। सपोज दैट ये एक आपका क्या है? ये एक आपका तो गोलीय दर्पण है। ठीक, तो ये देखिए इधर हम कलाई मान लेते हैं, इधर से कोई प्रकाश की किरण क्या होती है? आपतित होती है। तो ये कौन सी किरण होती है? आपतित किरण होती है, आपतित किरण। ठीक, अब ये आपतित किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष को देखिए यहाँ पर काटती है, तो इसी बिंदु को हम कहते हैं फोकस। कौन सा फोकस? मुख्य फोकस कहते हैं। ठीक, अब देखिए कि फोकस दूरी क्या चीज़ होती है। फोकस दूरी का मतलब हो गया कि दर्पण के ध्रुव से फोकस के बीच की दूरी को हम क्या कहते हैं? फोकस दूरी कहते हैं। तो यहाँ देखिए ये जो आपका चित्र बना हुआ है, इस चित्र में ये हो गया आपका ध्रुव पॉइंट, और ये बीच में दिख रहा है आपका, बीच में आपका यहाँ पर देखिए ये बनता है हमारा ध्रुव और ये बनता है फोकस, और इसी के बीच की जो दूरी है इसी को हम कहते हैं फोकस दूरी। ठीक, समझ में आ गया होगा। आगे देखते हैं कि फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध होता है, अर्थात कैपिटल आर और एफ में क्या संबंध है। कैपिटल आर व एफ में संबंध में हम क्या समझेंगे? संबंध समझेंगे। ठीक, अब देखिए इनमें दोनों में क्या संबंध होता है। जो हमारा कैपिटल आर होता है वो किसके बराबर होता है? फोकस दूरी के दोगुने के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? फोकस दूरी के दोगुने के बराबर होता है। चलिए हम इसे जो है फिर किसी एक क्लास में हम आपको क्या करेंगे, इसका निगमन या कैसे प्राप्त होता है ये हम आपको बता देंगे। ठीक, चलिए आगे हम इससे ही संबंधित कुछ और भी बातें जानते हैं। जैसे अवतल दर्पण के किरण आरेख बनाने के कुछ नियम। तो अवतल दर्पण के या किसी भी दर्पण के द्वारा किरण आरेख बनाने के जो नियम हैं वो कौन कौन से हैं? तो 4 नियम हैं हमारे। कौन कौन से नियम हैं? वो पहला नियम ये है कि जो भी प्रकाश की किरण हमारे मुख्य अक्ष के समांतर समतल दर्पण पर आती है वह परावर्तन के पश्चात कहाँ से जाती है? फोकस से जाती है। तो देखिए ये चीज़ ये आपका हो गया दर्पण, और इस पर ये समांतर किरण आ रही है, परावर्तन के पश्चात कहाँ से जा रही है? फोकस से जा रही है। तो हमेशा आप याद रखेंगे कि समतल दर्पण पर जो आपतित समांतर किरण होती है वह परावर्तन के पश्चात कहाँ से जाती है? फोकस से ही होकर के जाती है। ठीक, दूसरा नियम है हमारा क्या? अवतल दर्पण के मुख्य फोकस से गुजरने वाली
किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। तो हम ये देखते हैं यहाँ पर, ये हो गया आपका ये अवतल दर्पण। अवतल दर्पण का ये हो गया मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष पर कोई किरण फोकस से जा रही है जो परावर्तन के पश्चात कैसे हो जाती है, ये दोनों आपस में समांतर हो जाती हैं। ओके, फिर हम देखते हैं अगला पॉइंट क्या है। तीसरा पॉइंट ये है, अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र से गुजरने वाली जो क्या होती है, रेखा होती है या किरण होती है, वो परावर्तन के पश्चात क्या हो जाती है, उसी मार्ग पर वापस लौट जाती है। तो यहाँ पर देखिए, ये हो गया हमारा दर्पण और ये उसके वक्रता केंद्र से आने वाली किरण है, पहले आई और फिर इसी पर वापस लौट गई। इसका मतलब क्या होता है, उसी मार्ग पर वापस लौट जाती है। ठीक, फिर चौथा पॉइंट ये हुआ कि जो प्रकाश की किरण ध्रुव पर आपतित होती है वह परावर्तन के नियम का पालन करती हुई परावर्तित हो जाती है, जो कि हमारा ये चौथा नियम है। यहाँ पर देखिए, ये हमारा मुख्य अक्ष हुआ और इस पर क्या हुई, कोई किरण आपतित हुई इधर से। देखिए, ये हमारा जो है दर्पण हुआ और इस पर कोई किरण आपतित हुई और फिर परावर्तित होकर के सीधे ऐसे निकल गई। ये आपतित किरण है और ये क्या है, परावर्तित किरण। तो ये हमारा कौन सा नियम हुआ, चौथा नियम हुआ। ठीक, अब हम आशा करते हैं कि आपके समझ में आ गया होगा और आप क्या